गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल यू आर गुड एट होम। कुछ बच्चों को मैंडेलिक पीरियोडिक टेबल के साउंड में प्रॉब्लम आई थी, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो उन बच्चों ने वापस पढ़ाने के लिए कहा था। तो हम एक बार वापस से मैंडेलिक पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, क्या बताया था मैंडेलिक ने अपने पीरियोडिक टेबल में। तो मैंडेलिक पीरियोडिक टेबल, मैंडेलिक पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा था पहले, उसको अगर आपको याद भी नहीं है तो उसको भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको पूरा वापस से देख रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक वेट हमें कंसीडर करना है हर एक एलिमेंट का। क्या कंसीडर करना है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट होता क्या है? एटॉमिक वेट इज नथिंग, इज जस्ट द sum of mass of proton and sum of mass of electron। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का सम होता है या उनके नंबर्स का सम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। ये जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट आप लोगों ने 9th में भी निकाला था, जैसे डेफिनेशन आपने पढ़ी थी AMU की, एटॉमिक मास यूनिट की, आपने पढ़ा था C12 12 कार्बन्स। इन 12 कार्बन्स में क्या होता है ये सब हमने पढ़ चुका था। इसको हमने इससे कंपेयर किया था कि C12 कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होंगे, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था 9th क्लास में। मैंडेलिक ने क्या कहा कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक वेट का फंक्शन होती है। Periodic properties of any elements are function of their atomic weight। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उनके एटॉमिक वेट का क्या होती है? फंक्शन होती है। इन्होंने और क्या कहा कि मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। क्या कहा कि हम एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। कौन से ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे एटॉमिक वेट से बड़ा एटॉमिक वेट, यानी जो सबसे कम एटॉमिक वेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको सबसे पहले रखेंगे और जो सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स होंगे उनको सबसे बाद में। ये इन्होंने कहा। फिर इन फ्यूचर इन्होंने क्या किया, इनकी प्रॉपर्टीज को भी चेक किया और किस तरह से रखा वो अब हम देखते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की कॉपी में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो ये क्या बन जाती है? टेबल फॉर्मेट बन जाता है। ये डाटा रिप्रेजेंटेशन का क्या बन जाता है? फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट बनता है इसमें क्या देखा इन्होंने, जो ये टेबुलर फॉर्मेट बना इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, इन्हें क्या बोला इन्होंने? पीरियड्स। क्या बोला? पीरियड्स। और जो वर्टिकल थे उन्हें क्या बोला? वर्टिकल कॉलम्स। और उन कॉलम्स को क्या बोला? ग्रुप्स। क्या बोला उन कॉलम्स को? ग्रुप्स। तो उन्होंने पीरियड और ग्रुप के अंदर अपने पीरियड टेबल को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि मेरे पीरियड टेबल में कितने पीरियड्स होंगे? 8। और कितने ग्रुप्स होंगे? कितने पीरियड्स होंगे? 6। और ग्रुप्स कितने होंगे? 8। यानी जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो कितने होंगे? 8। और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो कितने होंगे? 6। किस तरह से? इस तरह से। यानी इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम्स रखे, 8 वर्टिकल कॉलम्स, 2 3 4 5 6 7 और 8। और इन्होंने इस पीरियड टेबल में कितने हॉरिजॉन्टल रखे? 6। कितनी हॉरिजॉन्टल रोज रखी? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? 6 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स में। जो वर्टिकल है कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। और इन्होंने पीरियड्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6। यानी इन्होंने अपने पीरियड टेबल में कितने ग्रुप्स रखे? 8। और कितने पीरियड्स रखे? 6। इस तरह से इन्होंने अपने पीरियड टेबल को डिवाइड किया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब इन्होंने जब एलिमेंट्स को रखा तो इन्होंने क्या देखा, अगर हमारे पास जैसे 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और हीलियम का 4 होता है।
हाइड्रोजन में कितना होता है 1 और हीलियम का 4। तो इन्होंने सबसे पहले किसको रखा, हाइड्रोजन, देन फॉलोड बाय हीलियम। इस तरह से पहले इन्होंने इंक्रीजिंग जो वेट था वो किसके अंदर फिल किया, पीरियड। पहले एलिमेंट्स किसमें रखे उसने, फर्स्टली पीरियड के अंदर, और जैसे ही पीरियड फिल हो गया उन्होंने एलिमेंट्स को कहाँ रखा, फिर ग्रुप्स में। क्या किया इन्होंने, पहले एलिमेंट्स को पीरियड के अंदर फिल किया, जैसे ही पहला पीरियड फिल हो गया ये सेकंड रो में मूव किए, ये सेकंड रो में आए, सेकंड रो फिल होने के बाद ये थर्ड में आए, थर्ड रो फिल होने के बाद ये फोर्थ में आए। इस तरह से इन्होंने अपनी पीरियड्स को चेंज किया। और इन्होंने क्या ध्यान रखा कि जब मैं एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स रख रहा हूँ, यानी हीलियम के जैसे मैंने लिथियम रखा, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से कोई भी मैंने एलिमेंट रखे, तो एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। क्या ध्यान में रखा कि जो एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या देखा इन्होंने, पहले एलिमेंट्स को फिल किया एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ग्रुप्स में ऐसे एलिमेंट को रखा जिनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। इन्होंने इस तरह से इसमें इनको रखा। रखने के बाद इन्होंने आगे क्या किया इसमें कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की जगह खाली छोड़ दी। जैसे कुछ एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होने वाले थे, कुछ एलिमेंट्स पहले डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इनके बाद एक एक जगह खाली छोड़ दी। इन एलिमेंट्स का इन्होंने क्या नाम रखा, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। क्यों इनका नाम रखा है ऐसे, क्योंकि इनको क्या लगा कि ये एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे और डिस्कवर होने के बाद इनका नाम रखा जाएगा, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो लगभग इनके जैसी ही होगी या उनमें थोड़ा बहुत क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये इन्होंने देखा। फिर बाद में फ्यूचर में हुआ भी क्या, इन तीनों एलिमेंट्स का नाम रखा गया, जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम। इस तरह से इनके नाम रखे गए तीनों एलिमेंट्स के। तो तीनों एलिमेंट्स फ्यूचर में जो इन्होंने प्रेडिक्ट किए थे कि एलिमेंट्स इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है, ये इन्होंने इनके नाम रखे। नाम रखने के बाद क्या हुआ कि आगे जब इन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया तो उन्होंने इन एलिमेंट्स को इन्हीं प्लेसेस पे रख दिया पीरियोडिक टेबल में। बट कुछ इनकी कमियां थी। कमियां क्या थी कि जैसे हीलियम का एटॉमिक वेट तो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिए जिनका एटॉमिक वेट पहले वाले से कम था। यानी जैसे हाइड्रोजन तो 10 ग्राम का था और लिथियम 7 ग्राम का था, तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के बाद में कम वाले को रख दिया, हाइड्रोजन के बाद लिथियम को रख दिया। एटॉमिक वेट का ऑर्डर कुछ जगह फॉलो नहीं हुआ, ये इनकी ड्रॉबैक था। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, एक तो ड्रॉबैक क्या हो गया, एटॉमिक वेट सब जगह इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था। दूसरा क्या था कि कुछ एलिमेंट्स सेम ग्रुप के अंदर आ गए, जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। कुछ एलिमेंट्स सेम ग्रुप के अंदर आ गए, सेम ग्रुप में आने के बाद भी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी। ये उनका दूसरा ड्रॉबैक था। थर्ड ड्रॉबैक क्या था, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट इन द सेंस कि सबसे पहले यही डिस्कवर माना जाता है कि इसी को डिस्कवर किया था। इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो सबसे पहले इसी को डिस्कवर किया, इसकी वैलेंसी क्या थी, 1। ये हाइड्रोजन को कभी यहाँ पर रख देते और कभी उठाकर यहाँ पे रख देते, तो इसके बारे में भी ये नहीं बता पाए। तो क्यों हाइड्रोजन की पोजीशन को हम बार बार चेंज कर रहे हैं। फिर ये नहीं बता पाए आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम।
इन तीनों के जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, बट हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो जब मास नंबर डिफरेंट है तो इनकी पोजीशन को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, इनकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए कि इनको कहाँ पे रखेंगे। और क्या ड्रॉबैक था, और ये कि इन्होंने क्या किया कि पहले पीरियोडिक टेबल की कैपेसिटी थी 48 एलिमेंट्स की। कितनी कैपेसिटी थी, 48, बट बाद में इनके टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे 63 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 63। तो इनके पास इस पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, हर एक ग्रुप को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे फर्स्ट ए बी, सेकंड ए बी, ऐसे ही 8 ए बी, यानी हर एक ग्रुप को इन्होंने दो दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इनकी कैपेसिटी को इन्होंने इंक्रीज भी कर लिया। और कुछ एलिमेंट्स की इन्होंने जगह खाली छोड़ दी कि अगर बाद में डिस्कवर होंगे तो हम उन एलिमेंट्स को वहां पर रख देंगे। ये सब क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में था। अगर अभी भी किसी को डाउट है, दे कैन आस्क मी। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत देख चुके थे। अभी हमने देखा कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कहा था और उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दिस टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोज़ले। ये टेबल किसने दी थी, हेनरी मोज़ले ने। दिस टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोज़ले। इसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा था एमपीटी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को भी तो हम एमपीटी लिख सकते हैं, बट हम सिर्फ किसको लिख रहे हैं, एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये किसने दी, हेनरी मोज़ले। नेक्स्ट जो इन्होंने क्या कहा कि मेंडलीव ने कहा था, हम पहले इन दोनों को शॉर्ट में कंपेयर कर लेते हैं। मेंडलीव ने क्या कहा था कि हम एटॉमिक वेट को देखेंगे, बट इन्होंने क्या कहा, हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस अगर याद ना भी रहे तो सिंपल सा एक मेथड होता है। जैसे मैंने लिखा 1H1 2He4 3, नेक्स्ट कौन सा है, लिथियम Li7। जो नीचे नंबर लिखा हुआ रहता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है वो होता है मास नंबर या फिर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का कितना है, 1, हीलियम 4, लिथियम 7, और नीचे क्या लिखेगा इन सबके, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नथिंग, इज जस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, बट मास नंबर या एटॉमिक वेट किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के नंबर को। It represents the number of electron plus proton, while it represents the number of only electron. Generally atomic number का डबल होता है मास नंबर, जनरली, बट ये सब जगह सही नहीं होता, तो क्या काम है लिखने कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी फंक्शन होती है, एटॉमिक वेट की। तो हेनरी मोज़ले ने क्या कहा कि जो एटॉमिक नंबर के फंक्शंस होते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। ये किसने कहा, हेनरी मोज़ले। फिर इन्होंने क्या कहा, मेंडलीव ने कहा कि मेरी पीरियड टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे, बट इन्होंने क्या कहा हेनरी मोज़ले ने कि मेरी पीरियड टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स होंगे और 6 पीरियड्स होंगे, 7 पीरियड्स होंगे। कितने पीरियड्स होंगे, 7। इन्होंने कितने एलिमेंट्स रखे थे, 63, और इन्होंने कितने रखे अपने पीरियड टेबल में, 118 एलिमेंट्स। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों की पीरियड टेबल में। बट जो हम लोग आज तक फॉलो करते आ रहे हैं वो कौन सी है, हेनरी मोज़ले वाली, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम पहले ही बना दी थी। जो पीरियड टेबल हम फॉलो कर रहे हैं वो कौन सी है, हेनरी मोज़ले की, और ये इन्होंने बहुत टाइम पहले ही डिस्कवर कर ली थी। क्या था इनकी पीरियड टेबल में, अब देखते हैं। तो इनकी पीरियड टेबल में क्या क्या था, तो हमने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया जैसे हमने मेंडलीव वाले में बनाया था। ये हमने क्या बनाया, ब्लॉक। इस ब्लॉक में कितने
ग्रुप्स हैं, देखिए यहाँ पर 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 18। तो हम इस ब्लॉक को डिवाइड कर रहे हैं 18 में। तो फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 और 3 और बढ़ाने हैं हमें, तो 3 और बढ़ा देते हैं। ये 3 ब्लॉक्स हमने और बढ़ा दिए, 16, 17 एंड 18। तो कितने ब्लॉक्स हैं इनकी पीरियोडिक टेबल में? 18 ब्लॉक्स। ये जो 18 ब्लॉक्स हैं इन्हें क्या कहा गया? ग्रुप्स। बट ये 18 ब्लॉक्स सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड थे। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड एंड 2 + 2 4। कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड थे? 4 पार्ट्स में। हो सकता है कुछ ब्लॉक छोटे बड़े हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हमें उसका डायग्राम बनाना, सिर्फ उसकी आउटलाइंस हमें पता होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट, कौन से नंबर का एलिमेंट कहाँ पर आएगा, कौन से पीरियड में आएगा या कौन से ग्रुप में आएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया? 2 एलिमेंट्स को इस तरह से रखा, 2 ऊपर और 2 जस्ट उनके नीचे। 4 एलिमेंट्स इन्होंने यहाँ पर रखा। फिर बाकी 6 एलिमेंट्स उन्होंने इन 6 ब्लॉक के ऊपर रखे। इस तरह से उन्होंने 6 एलिमेंट्स को और रखा। 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। इन 6 एलिमेंट्स को रखा और फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप के ऊपर इन्होंने एक एक एलिमेंट को और पोजीशन कर दिया। यानी एक एलिमेंट इन्होंने यहाँ पे रखा और एक एलिमेंट इन्होंने यहाँ पर रखा। इनके अलावा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, 2 ब्लॉक्स को नीचे रखा गया पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी। किस तरह से रखा? यहाँ पर 2 ब्लॉक्स को, ये दोनों जो ब्लॉक्स थे, इन दोनों ब्लॉक्स की कैपेसिटी थी 14 + 14 की, यानी 14 एलिमेंट ऊपर वाले ब्लॉक में थे और 14 नीचे वाले में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 एंड 14। इस तरह से इन्होंने किसको डिवाइड किया? पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करने के बाद इन्होंने इसका ये स्ट्रक्चर बनाया। ये स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद इन्होंने क्या देखा कि ग्रुप्स का नंबर काउंट कर लेते हैं कि क्या इन्होंने सही कहा था। तो देखिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जो पीरियड्स थे वो पीरियड्स कितने थे? 7। वो कैसे थे? फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। और ये जो नीचे दोनों ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक को इंक्लूड किया गया किसमें? 6th में, और एक ब्लॉक को इंक्लूड किया गया किसमें? 7th में। इस तरह से इन दोनों ब्लॉक्स को भी इंक्लूड किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बट इनमें जगह नहीं थी, इसलिए इनको कहाँ रखा है? इनके जस्ट नीचे। इज दैट क्लियर अप टू दिस? कितने पीरियड्स हैं? 7। कितने ग्रुप्स हैं? 18। जो लास्ट वाले दोनों ब्लॉक्स थे, ऊपर वाला ब्लॉक किसमें इंक्लूड किया गया? 6th में, और उसके नीचे वाला ब्लॉक किसमें इंक्लूड किया गया? 7th में। अब बात आती है कैसे इनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसको देखा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या था? अभी मैंने बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सिर्फ और सिर्फ इसको देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि इस एलिमेंट के अंदर या इस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद क्या देखा कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर। एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1। तो इन द सेम वे इन्होंने एटॉमिक नंबर को स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने एलिमेंट्स को रखा पीरियड पे। फर्स्ट, जैसे मेंडलीफ ने किया था, पहले किसमें फिल किया? पीरियड में। और पीरियड में फिल होने के बाद एलिमेंट्स को किसमें रखा? नेक्स्ट पीरियड में। पहले एक पीरियड को फिल किया, फिर सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड,
इस तरह से इन्होंने इसको मूव किया। फर्स्ट पीरियड में फिल होने के बाद सेकंड में फिल होने के बाद थर्ड में, इस तरह से अरेंज किया कि अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर सारे वही एलिमेंट्स आएंगे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होगी ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, बट उसके पहले आपको क्या क्या याद रखना है वो आप ध्यान से समझिए। यहाँ तक देखो, सबसे पहले फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले एटॉमिक नंबर कौन सा आएगा? 1, फिर 2, फिर एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19, 20, लास्ट कहाँ तक जाएगी ये पीरियड? 36, फिर नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? 37 to 54, फिर नेक्स्ट में कहाँ से आएगा? 55, 56, 57। इसके बाद के 14 एलिमेंट्स इस वाले ग्रुप में आ जाएंगे, इस वाले ब्लॉक में। कौन कौन से? 58, 59, 60 अप टू 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71। 71 तक इस ब्लॉक में आ गए। 71 तक फिल होने के बाद वापस इस ब्लॉक में आएंगे 72 से लेकर 86, फिर 87, 88, 89, तीन एलिमेंट्स फिर से आए। फिर 90 से लेकर 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 102, 103 या 4 जो भी आएंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3। 103 एलिमेंट्स तक यहाँ पर आने के बाद 104 से लेकर 118 एलिमेंट्स तक यहाँ आएंगे। ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर की पोजीशनिंग आपके ब्रेन में होनी ही चाहिए एट एनी कंडीशन। कैसे पोजीशनिंग करनी है? पहले 5 ग्रुप, पहले 5 पीरियड क्या रहेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, यानी 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। फिर 6th में 3 एलिमेंट्स के आने के बाद आप कहाँ जाएंगे? नीचे। नीचे का ब्लॉक पढ़ने के बाद वापस ऊपर। फिर 7th में 3 एलिमेंट्स फिल करने के बाद कहाँ आएंगे? नीचे। फिर नीचे का ब्लॉक पढ़ने के बाद वापस ऊपर। इस तरह से हम इनको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। किसमें? पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। Is that clear all of you? Now we will discuss its all other points. हम बाकी इसके अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कैसे? देखा कि कैसे हम पीरियड टेबल के अंदर एलिमेंट्स को फिल कर सकते हैं, कौन सा एलिमेंट कौन सी जगह पे आएगा। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 39 नंबर का एलिमेंट कहाँ आएगा, तो 39 नंबर का एलिमेंट कहाँ आएगा इसकी पोजीशनिंग आपके ब्रेन में हो जानी चाहिए। आपका स्ट्रक्चर जो एमपीटी का स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो 39 देखो, 37, 38, 39, 39 का यहाँ पर आएगा। अब इस ग्रुप का नंबर कितना है? इस ग्रुप का नंबर कितना है? 3। इस ग्रुप का नंबर कितना है? 3। और पीरियड का नंबर कितना है? 5। तो हम आंसर क्या देंगे? द एटॉमिक नंबर 39 एलिमेंट is placed at group number 3 and period number 5। जो 39 नंबर का एलिमेंट होगा वो कहाँ प्लेस्ड होगा? पीरियड 5 और ग्रुप 3। यहाँ पे इस तरह से हमें इनकी पोजीशनिंग पता होनी चाहिए। जैसे एक और देखते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 51 कहाँ पे प्लेस्ड होगा? 51। तो 51 को देखने के लिए हमने क्या देखा? उसके नियर अबाउट नंबर 54, 54 के पहले 53, 52, 51। तो 51 कौन से ग्रुप में है? 15th में। और कौन से पीरियड में है? 5th में। इस तरह से हमें इनकी पोजीशनिंग करनी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए ये इसका आपको पता चल जाएगा क्यों मैं इस पर फोर्स कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है पीरियड टेबल की, वो इन नंबर्स के बिना आपके ब्रेन में नहीं आएंगी। अब देखते हैं, अब आंखों का टेस्ट करना है सिर्फ हमें कि हमारी आईसाइट ढंग से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 2। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
यानी फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं 2। अब अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड में कितने आ सकते हैं 2 + 6 कितने होते हैं 8। थर्ड की बात करें तो अगेन 2 + 6 8। फोर्थ की बात करें तो कितने एलिमेंट्स होंगे 18। फिफ्थ की बात करें तो कितने एलिमेंट्स होंगे 18। तो फोर्थ में भी 18, फिफ्थ में भी 18। सिक्स्थ और सेवंथ इनको ध्यान से देखना। सिक्स्थ 18 एलिमेंट्स ये वाले हो गए और 14 एलिमेंट्स ये वाले हो गए। 18 + 14 कितने होते हैं 32। और ऐसे ही सेवंथ में भी कितने आएंगे 32 एलिमेंट्स। क्यों आएंगे ये अभी हमने डिस्कस किया। यानी दोनों पीरियड्स के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं 32 एंड 32। तो इस तरह से इनका नाम लिखा जाता है। इनका किनका इन पीरियड्स का। जैसे आपने देखा फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे 2, तो इसका नाम होता है वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या नाम होता है इसका वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड में कितने एलिमेंट्स हैं 8। इनका नाम होता है, इनका क्या नाम है शॉर्ट पीरियड। 18 क्या नाम है लॉन्ग पीरियड। 32 इन्हें क्या बोलते हैं वेरी लॉन्ग। क्या बोलते हैं इन्हें वेरी लॉन्ग। यानी आपसे पूछा जाए विच पीरियड इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, देन योर आंसर विल बी फर्स्ट पीरियड। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 8 एलिमेंट्स के लिए सेकंड और थर्ड में। अगर हमसे पूछा जाए कि फोर्थ और फिफ्थ में कितने एलिमेंट्स हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 18। सिक्स्थ और सेवंथ में 32 एंड 32। तो इनका ये नाम इस तरह से लिखा जाता है ताकि इनको दूसरे नाम से भी पुकारा जा सके, जाना जा सके। नेक्स्ट, अब ये तो बात हुई किसकी पीरियड्स की। इसी तरह ग्रुप्स का भी नाम रखा जाता है। कैसे? फर्स्ट ग्रुप का दूसरा नाम होता है अल्कली मेटल। क्या नाम होता है अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप का नाम होता है अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल। फिर जो नाम होते हैं बाकी वो किसके होते हैं, एक होता है 18th ग्रुप। 18th ग्रुप का नाम होता है क्या नोबल गैस। क्या बोलते हैं इसको नोबल गैस। 17th ग्रुप का नाम होता है हैलोजन। क्या नाम होता है हैलोजन। इस तरह से इनके नाम लिखे जाते हैं। क्या नाम है 18th ग्रुप का नोबल गैस और क्या नाम है 17th का हैलोजन। क्यों इनका ये नाम हुआ? नोबल गैस वो गैसेस होती हैं जो फ्री रहती हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करना चाहती। जो गैसेस जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में जितनी कैपेसिटी होती है उतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उन्हें बोलते हैं नोबल गैस। क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल फिल होता है, ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसा हम लोग अभी हो रखे हैं कोरोना के टाइम में, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग हमारे घर पे सेफ है। It should be the tendency right now, but afterwards you need to think. Now 18th group noble gas बोलते हैं, 17th is known as halogen. इन सब के अलावा भी कुछ ग्रुप्स के नाम होते हैं, कुछ पीरियड्स के नाम होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का H, सेकेंड हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर के बाद क्लोरीन, आर्गन। अगर ये नाम समझ में नहीं आया तो बुक में चेक कर लेना, ये सब होता है। अब जैसे फिफ्थ पे क्या आता है बी फॉर बोरोन। तो ये जो 13th ग्रुप है इस ग्रुप को बोलते हैं बोरोन फैमिली। ऐसे ही 14th ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, 16th को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। यानी जो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, ग्रुप के फर्स्ट मेंबर के अकॉर्डिंग ही ग्रुप्स का नाम हम लिख सकते हैं। ग्रुप्स के फर्स्ट मेंबर के अकॉर्डिंग भी हम ग्रुप्स का नाम लिख सकते हैं। जैसे बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, क्लोरीन फैमिली एंड हीलियम फैमिली।
इनको फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा बड़ी है। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 118 एलिमेंट्स। हमें 10 के नाम याद नहीं रहते सर, तो 118 कैसे रहेंगे? तो इसको भी सिंपल करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होंगे उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। जो 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप्स हैं उन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक। जो 13 से लेकर 18 तक ग्रुप हैं उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक। और ये जो नीचे 2 ब्लॉक्स हैं इन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक। इन्हें क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। क्या किया इन्होंने? इन ग्रुप्स को भी डिवाइड कर दिया। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को क्या कहा इन्होंने? एस ब्लॉक। 3 to 12 को क्या कहा? डी ब्लॉक। 13 to 18 को क्या कहा? पी ब्लॉक। और इन दोनों ब्लॉक्स को क्या कहा? एफ ब्लॉक। इनका भी इन्होंने नामकरण किया। बट क्या हुआ कि हमें एबीसीडी कम याद रहती है, हम लोग बड़े बच्चे हो गए हैं, तो हमें याद रहते हैं बड़े बड़े वर्ड्स। तो बड़े बड़े वर्ड्स को याद रखने के लिए इन्होंने जो पी ब्लॉक था, पी ब्लॉक का दूसरा नाम रखा। पी ब्लॉक का दूसरा नाम रखा, वो नाम क्या था? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसी तरह से इन्होंने डी ब्लॉक का दूसरा नाम रखा। पी ब्लॉक का क्या रखा? रिप्रेजेंटेटिव। डी ब्लॉक का रखा ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम रखा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक का भी उन्होंने क्या नाम रखा? एफ ब्लॉक का इन्होंने नाम रखा इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक का क्या नाम रखा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर क्वेश्चन आता है विच ब्लॉक इज नोन एज ट्रांजिशन ब्लॉक, देन आवर आंसर विल बी डी ब्लॉक। क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पी ब्लॉक। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जस्ट प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल एंड इन विच ब्लॉक? एफ ब्लॉक। इज दैट क्लियर? हर एक चीज का एक नाम होगा, वो नाम आपको दिमाग में रखना होगा। अभी सिर्फ हम मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में देख रहे हैं। अब ये जो दोनों एलिमेंट्स नीचे रखे गए, ये जो दोनों ब्लॉक्स नीचे रखे गए, ये 2 एलिमेंट्स के बाद रखे जाते हैं। 57 नंबर पे आता है एक एलिमेंट एले, उसे बोलते हैं लेंथेनाइड। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड। 89 पे आता है एसी, इसे बोलते हैं एक्टिनाइड। 2 एलिमेंट्स आते हैं, एक तो एले, इसे बोलते हैं लेंथेनाइड, और एक आता है एसी, इसे क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। इसे क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। इन दोनों एलिमेंट्स के बाद में एलिमेंट्स को नीचे रखा गया, इसलिए इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। और इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। ऊपर वाली सीरीज को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। और नीचे वाली को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। इस तरह से इन सीरीजेस का नाम भी रखा जाता है। Is that clear? I hope all these points are clear to you. इसके अलावा एक पीरियोडिक टेबल में जब आप गौर करेंगे अपनी बुक के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक जिगजैग लाइन दिखाई देगी इस तरह से, डार्क। इस तरह से क्या दिखाई देगी? डार्क लाइन। ये डार्क लाइन बनाई गई है, क्यों बनाई गई है? डिफरेंशिएट करने के लिए। क्या करने के लिए? डिफरेंशिएट। किसके बीच में? 3 एलिमेंट्स के बीच में। वो 3 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो, थोड़ा बहुत। नहीं पढ़ा तो अब देखते हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं। जनरली क्या होते हैं? सॉलिड। और वो लोग गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर सॉलिड एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या हो जाती है? कंडक्ट हो जाती है। नॉन मेटल्स जनरली गैस होती हैं।
जनरली क्या होती हैं, गैसेस। और ये गैसेस कंडक्टर नहीं होती हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इन दोनों के बीच में रहते हैं, जो इन दोनों के कहाँ रहते हैं, बीच में। यानी मेटल्स की तरह भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की तरह भी प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स को कहाँ रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस तरह। नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड। नॉन मेटल्स को कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड। और मेटलॉइड्स को इन दोनों के बीच में कहाँ, अब वो देखते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे एक जिगजैग लाइन बनाई। इस जिगजैग लाइन के ऊपर और नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। ये कितने होते हैं, 7। ये कितने होते हैं, 7। इनके इस तरफ यानी लेफ्ट की साइड कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। उस लाइन के उस तरफ क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स, राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स। और लाइन के ऊपर और नीचे जो जिगजैग लाइन हमने ड्रॉ की, जो यहाँ पे हमने बॉल्ट लेटर्स से लाइन ड्रॉ की, वो क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेटलॉइड्स को। इसके ऊपर और नीचे कौन आते हैं, मेटलॉइड्स आते हैं। तो इस तरह से इनका डिवीजन होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स किधर आते हैं, लेफ्ट में। नॉन मेटल्स किधर आते हैं, राइट में। और बीच में कौन होते हैं, मेटलॉइड्स। बट एक हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि मेटलॉइड्स 7 ही होते हैं। मेटलॉइड्स कितने होते हैं, सिर्फ 7। उन 7 के नाम हमें याद रखने हैं, उन 7 के नाम हमें याद रखने हैं। पीरियोडिक टेबल को हमें याद नहीं रखना है कि आप हर एलिमेंट का नाम याद रखने बैठ जाएं, किसी यूज़ का नहीं है। हर एलिमेंट का नाम याद रखना आपको किसी यूज़ का नहीं है। आपको याद ही करना है तो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का नाम याद रख लीजिए, 1 to 30। 1 से लेकर 30 तक जितने एलिमेंट्स आते हैं उन सब के नाम आप लोग याद रख लीजिए अगर आपको याद रखना है तो, वरना 20 तक भी काम चल जाता है हमारा। बट उस पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने मत बैठ जाना, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी। क्लियर है सबको? आई होप ऑल यू हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।